हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भद्रेश। मेरी इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं जीपीटी और एमबीआर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बूटेबल पेन ड्राइव के वक्त जो हम एमबीआर और जीपीटी पार्टीशन सिलेक्ट करते हैं उसका क्या यूज होता है और उससे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एमबीआर और जीपीटी पार्टीशन क्या है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीआर और जीपीटी पार्टीशन। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीआर और जीपीटी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, क्यों हम एमबीआर यूज करते हैं और क्यों हमें जीपीटी यूज करना पड़ता है। वो सब हम इस पीपीटी की मदद से देखेंगे। So what is the difference between MBR and GPT partition style? दोस्तों दोनों पार्टीशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे फीचर्स है। उस फीचर्स के हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है कि हमें MBR पार्टीशन चाहिए या जीपीटी पार्टीशन। सबसे पहले मैं उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। MBR का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड और जीपीटी का मतलब होता है GUID पार्टीशन टेबल। जो एमबीआर पार्टीशन होता है वो एमबीआर पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस इज 4, मतलब उसके अंदर प्राइमरी पार्टीशन है वो हम 4 तक कर सकते हैं। और जीपीटी के अंदर हम अप टू 128 पार्टीशन कर सकते हैं। सो इस फीचर्स के हिसाब से हमें जीपीटी बेस्ट रहेगा हमारे साथ। उसके बाद है मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी। जो एमबीआर की है वो मैक्सिमम पार्टीशन हम हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर 2 टीबी, अगर हमारे पास 2 टीबी के हार्ड ड्राइव है तो हमारे वो हार्ड ड्राइव के अंदर हम एमबीआर पार्टीशन यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 टीबी से ज़्यादा कोई हार्ड डिस्क है, 4 टीबी है या 8 टीबी है, तो उसके अंदर हमें कंपलसरी जीपीटी पार्टीशन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एमबीआर पार्टीशन की एक लिमिट आ गई है कि 2 टीबी की हार्ड डिस्क तक ही हम हमारा एमबीआर पार्टीशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एमबीआर पार्टीशन की मैक्सिमम साइज है वो क्या होती है 2 टीबी तक। और मैक्सिमम हार्ड ड्राइव जीपीटी के लिए क्या होती है 18 जेटाबाइट, मतलब 18 जेटाबाइट हार्ड डिस्क तक हम जीपीटी पार्टीशन आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सीआरसी फंक्शन इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों ये सीआरसी फंक्शन क्या है? सीआरसी का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, साइक्लिक रिडंडेंसी साइकिल। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो हमारे डेटा कहीं पुराना होता है तो उसमें कई दिनों तक पड़ा रहता है। तो वो डेटा जब भी हम ओपन करते हैं कई टाइम के बाद, तो कभी कभी उसमें एरर दिखाती है। आपने कभी नोट किया होगा सीआरसी फंक्शन की एरर दिखाएगी। तो वो उसकी जो फैसिलिटी है वो एमबीआर में नहीं अवेलेबल है, और जीपीटी पार्टीशन के अंदर वो उसकी फंक्शन की अवेलेबल है। उसका यूज क्या होता है कि अगर कोई हमारा पुराना डेटा करप्ट हो गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सीआरसी फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसको रिकवर कर देता है, यानी कि हमारा डेटा सेफ रहता है। तो सिक्योरिटी के मामले में भी हम कह सकते हैं कि जीपीटी पार्टीशन इज द बेस्ट। उसके बाद है बायोस सपोर्ट। तो बायोस सपोर्ट दोस्तों एमबीआर पार्टीशन में क्या होता है, लेगेसी मोड होता है, और जीपीटी पार्टीशन के अंदर यूईएफआई मोड होता है। दोनों मोड है, उसमें से सबसे सिक्योर मोड है यूईएफआई मोड। दोस्तों आपने देखा होगा अभी कई सारे नए लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर आपको आपका जो बूट ऑप्शन होता है वो सिक्योर होता है, मतलब सिक्योर बूट का एक ऑप्शन आता है। सिक्योर बूट से क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा सिक्योर बूट ऑन है, सिक्योर बूट ऑप्शन ऑन है, तो हम कोई भी हमारे पीसी या लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव डाल के उसमें कुछ विंडोज में कुछ कर नहीं सकता, मतलब उसमें कुछ फॉर्मेट नहीं कर सकता या फिर हमारा विंडोज को क्रैश नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी एक तरह से हम देखने जाएंगे तो सिक्योरिटी के मामले में भी ये जीपीटी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पार्टीशन डेटा इज अवेलेबल एट स्टार्टिंग प्लेस, मीन्स वेयर पार्टीशन स्टार्ट और एंड स्टोर्ड एट वन प्लेस
इफ इट करप्ट डेटा विल लॉस। उसका मतलब है दोस्तों कि जो भी पार्टीशन का स्टार्टिंग एड्रेस है, एंडिंग एड्रेस है, मतलब वो हमारे पार्टीशन के अंदर जाने का एड्रेस है, उसका जो प्लेस होता है, लोकेशन, वो लोकेशन एक ही जगह पे स्टोर होता है एमबीआर के अंदर। और जीपीटी पार्टीशन के अंदर वो लोकेशन, वो एड्रेस है, वो दो जगह स्टोर होता है, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। अगर किसी कारणवश हमारा पहला जो लोकेशन हम अ, हमारा जो दूसरा एड्रेस है, उस एड्रेस की मदद से हम अपना हमारा जो डेटा है वो डेटा को पहचान सकता है, वो उसको रिकवर कर सकता है। सो इस बेनिफिट से भी हमें लगता है कि जीपीटी पार्टीशन है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लास्ट ऑप्शन है कि वो लेस सिक्योर है और उसकी स्पीड भी लो है। और जीपीटी पार्टीशन के अंदर एमबीआर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और स्पीड भी उसकी फास्ट रहेगी। दोस्तों ये दोनों पार्टीशन के हमने डिफरेंस के बाद हम हमारा ये डिसीजन पे आ सकते हैं कि अगर हमें जो भी पार्टीशन यूज करना है तो हम ज़्यादा बेहतर और हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा, जीपीटी पार्टीशन। तो दोस्तों ऐसी कई सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आपको मेरी चैनल ज्ञान का भंडार, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी मेरी कई सारी लेटेस्ट वीडियो देखता रहिए। और मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।